जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं चौथा चैप्टर है दोस्तों हिंदी का, और ये ललित निबंध है। इसके जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पर जो है हमने थ्योरी का जो वीडियो है, जो एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों चैप्टर का, हमने जो है सो सारांश बताया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के ज़रूर देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और यदि आप देख चुके हैं तो आराम से इस सेशन को कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो और चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रचित पाठ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव, मछली, ये सब तो दोस्तों हम लोग पढ़े भी नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाता है। ठीक है, कौन सा पाठ जो है नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं सारांश को पढ़ा होगा, जिस पर हमने वीडियो बनाया, तो उसमें जो है दोस्तों सौंदर्य का भी बोध होता है कि नाखून हमारी सुंदरता का भी परिचय है दोस्तों। उसके बाद इतिहास का भी जो है सो विवेक होता है दोस्तों। और उसके बाद चेतना भी जागृत होती है और सांस्कृतिक भी आत्मगौरव का भी भाव जगाता है। जैसे जो है सो सुकुमार विनोद के लिए जब नाखून को उपयोग में लाना शुरू किया था तो नाखून को विभिन्न रूप से काटता था, चंद्राकार, वर्तुलाकार, ये सब दंतुल, और जो है सो नाखून पर अलता लगा करके उसे चिकना बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें किस चैप्टर में मिलती है आपको, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में कौन सी विधा है। तो दोस्तों हमने आपको विधा बताया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी जो विधा है वह है ललित निबंध। ठीक है, क्योंकि नाखून में क्या करते हैं, ललता लगाते हैं, ललता अलता ये सब लगाते हैं। ठीक है, तो इससे याद हो जाता है कि नाखून क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, नाखून क्या है, ललित निबंध। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ललित निबंध कौन है। कहता है दोस्तों उल्टा प्रश्न आ गया यहाँ पर कि ललित निबंध जो है यह कौन है। मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित निबंध है, क्योंकि हम लोग ललता जो लगाते हैं नाखून में लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, हमने आपको बताया था कि नाखून को हम लोग हजारों बार काट चुके हैं। ठीक है, हजारों बार जो है सो काट चुके हैं दोस्तों। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये भी हमने आपको एनालिसिस में बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 1907 दुबे छपरा बलिया, 1916 में बद्रघाट पटना, 1935 में अमरावती महाराष्ट्र, 1925 में नागर बलिया। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे छपरा में हुआ था, बलिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका जन्म जो है छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है। कहता है नाखून जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है, पाशविक वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि नाखून जो है यह पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। कहता है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो दोस्तों स्वच्छ रखने के लिए, बर्बरता समाप्त करने हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो दोस्तों जो है हम नाखून को जो काटते हैं तो वह किस लिए काटते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि बर्बरता को समाप्त करने हेतु। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग जो पहले जो है हम लोगों के जो पूर्वज थे वह जो है पाशविक वृत्ति थे, यानी कि पशु के समान या वनमानुष जैसा व्यवहार करते थे। तो हम पुरानी यादें को भुला देना चाहते हैं, इसीलिए बर्बरता को समाप्त करने हेतु हम लोग नाखून को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि द्विवेदी जी से किसने पूछा। दोस्तों द्विवेदी जी से कहता है यहाँ पर कि द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि द्विवेदी जी से जो है उसकी छोटी लड़की ने पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की ने पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था ये पंक्ति, तो यहाँ पर कहता है ऑप्शन नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, अभिनव, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें नाखून का बात हो रहा है कि काट दीजिए पर वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि यह क्या हो जाए, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि
फिर से वही प्रश्न आ गया दोस्तों कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे और निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर, ये जो है उक्ति किसने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसके लिए किसे कहा गया, तो दोस्तों चोर को कहा गया या वनमानुष को या जंगली जानवरों को, नाखून को, ठीक है। तो नाखून को कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाखून को कहा गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमने आज जैसा कि आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और चंडीगढ़ तीनों जगह जो है प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा। तो दोस्तों छोटी लड़की ने पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था सारांश में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा छोटी लड़की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि द्विवेदी जी, कहता है दोस्तों कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए, ठीक है, आलोक पर्व के लिए, ठीक है, आलोक पर्व रचना जो उन्होंने किया था, तो इसके लिए जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत का प्रतीक है। तो दोस्तों लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवांत का प्रतीक है, मनुष्यता के, सभ्यता के, पाश्विक वृत्ति के, सौंदर्य के। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि नाखून जो है किसके जीवांत का प्रतीक है, तो पाश्विक वृत्ति के जीवांत का प्रतीक है। कहने का मतलब ये चीज़ याद दिलाता है कि पूर्व जमाने में हम लोग या पहले के समय में लाखों वर्ष पहले हम लोग पशु के समान व्यवहार करते थे, ठीक है, पाश्विक वृत्ति के जीवांत का प्रतीक है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। दोस्तों सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपसे पूछा जाएगा कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उनमें से उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों सहजात वृत्तियाँ जो है उसे कहते हैं अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ठीक है, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। जैसे केस का बढ़ना हो गया, आपको नाखून का बढ़ना हो गया, दांत का पुनः उठना और पलकों का गिरना, ये सब क्या हो गया, अनजान स्मृतियाँ, इसी को दोस्तों सहजात वृत्ति कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि लेखक के अनुसार, कहता है लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है। तो लेखक के अनुसार नाखून को किस तरह से जो है काटते थे, किसके लिए, सुकुमार विनोदों की जब उपयोग में लाना शुरू किए थे दोस्तों, तो किस तरह से काटते थे, त्रिकोण काटते थे, वर्तुलाकार, चंद्राकार, ये सब बातें हमने आपको सारांश में बताया है। सारांश दोस्तों पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर के देखिएगा, वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें से क्या हो जाएगा सभी, ठीक है, इस सभी प्रकार से क्या करते थे, नाखून को काटते थे और अलता से नाखून को चिकना और लाल बनाते थे सुकुमार विनोदों के उपयोग में लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता है कि विचार और वितर्क, ठीक है, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं विनोद कुमार शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोस्तों की विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुनाकर मुले, यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों इसका जो रचनाकार है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विचार और वितर्क किसके रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नाखून बार बार काटते रहना, ठीक है, अलंकृत करते रहना और निरूपित करता है, क्या करता है निरूपित। तो यहाँ पर देखिए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लगता होगा दोस्तों कि यह जो है इसका सही आंसर होना चाहिए सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, लेकिन दोस्तों यह नहीं होगा प्रश्न का आंसर। यहाँ पर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है। यदि हम पाठ के अनुसार चलेंगे दोस्तों तो ये जो है ऑप्शन ए ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मनुष्य की पशुता, कहता है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पर यह जो पंक्ति है दोस्तों किस शीर्षक पाठ की है। तो 20 के दांत की है, बहादुर की है, नाखून क्यों बढ़ते हैं की है, मछली की है। तो दोस्तों पशुता, मनुष्य की पशुता, ये सब जो बातें हैं हमने आपको जैसे कि सारांश में बताया था। तो ये दोस्तों हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कालिदास जो दोस्तों यहाँ पर दिया ऑप्शन मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद और कालिदास। तो कालिदास दोस्तों कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा युक्ति है जो कि बीवीए है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इसको याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दधीची की, कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दोस्तों दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बना था दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों
कि कुटुज कहता है कुटज, ठीक है। कुटज के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विल्सन शर्मा, अमरकांत गुनाकर मूले। तो दोस्तों कुटज जो है ये हम आपको नहीं पता था, तो दोस्तों ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि आलोक पर्व कहता है आलोक पर्व किनकी कृति है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। और ये जो रचना है किनकी है? कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? कहता है मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? उस प्रस्तुत पंक्ति किस रचना की है दोस्तों? किस रचना से है ये पंक्ति लिया गया है? तो मैक्स मुलर से, या इस पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मैक्स मुलर है, या गुनाकर मूले हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या विनोद कुमार शुक्ल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसके जो रचनाकार है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। क्योंकि यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की पंक्ति है और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों विचार प्रवाह जो है ये भी हमने आपको नहीं बताया था दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बताया था जो कि इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर विचार प्रवाह क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी दोस्तों विचार प्रवाह, ठीक है। और हमने आपको बताया था विचार और वितर्क, ठीक है, ये हमने आपको बताया था, तो उसको भी याद रखिए। उसके बाद हमने बताया था आपको कि अनाम दास का पोथा और नाथ सिद्धों की बनिया, ठीक है, ये सब हमने बताया था आपको। और आलोक पर्व बताया था। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुराने कहता है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि मरे बच्चे को गोद में लेकर रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, वहीं से यह पंक्ति लिया गया है कि पुराने का मोह जो है सब समय वांछनीय नहीं जो है होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते की है, बहादुर की है, मछली की है, नागरी लिपि की है? तो दोस्तों यह जो रचना, ये जो पंक्ति है दोस्तों यह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि गोर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून को क्या करते थे? पसंद करते थे, ठीक है। और दक्षिणार्थ के जो लोग थे, ठीक है, दक्षिणार्थ के जो लोग थे दोस्तों यह छोटे नाखून को पसंद करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर है डी में गोर देश के लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गोर देश के लोग, ठीक है। गोर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अनाम दास का पोथा, हमने कहा था दोस्तों कि अनाम दास का पोथा उपन्यास है और यह किसकी कृति है? तो दोस्तों ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो यह जो है कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ये भी हमने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी कहा है। किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को, या नाखून को? तो दोस्तों निर्लज अपराधी कहा है नाखून को, क्योंकि नाखून क्या होते हैं बार बार बढ़ जाते हैं, ठीक है, बार बार बढ़ जाते हैं। उसे काट दीजिए, वे क्या करेंगे? निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही से अंत पर क्या हो जाते हैं? हाजिर हो जाते हैं, ठीक है। तो लेखक ने नाखून को निर्लज और अपराधी कहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 30 MBBS क्वेश्चंस कराए दोस्तों, जो कि इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों। तो 30 हमने आपको जो है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो सही हुआ। तो आई होप आपको जब वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप PDF नोट्स चाहते हैं दोस्तों तो PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों वहाँ पर आपको सारे PDF जो है सो फ्री में मिलेगा दोस्तों, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।